Now, what is a profession? That is meaning of profession और features of profession. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, कैसे कंसेप्ट क्या है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो स्टोरीज है, करीबन 12 पॉइंट्स है। 12 के 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया डॉक्टर का, जिससे आफ्टर हैविंग सीन द वीडियो 12 के 12 पॉइंट्स आपको 12 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। ये एट द एंड ऑफ द वीडियो होगा। ना सबसे पहले ये जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको 11th ओसी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें सारे के सारे जो वीडियोस है चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। तो वहां पे जाकर जो वीडियो आपको चाहिए वहां पे आप दे सकते हो, या तो चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हो। वहां पे 11th ओसी, 11th एसपी, इको, अकाउंट सबके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ प्रोफेशन, या तो मीनिंग ऑफ प्रोफेशन से शुरू करते हैं। नाउ मेरा एडवाइस है स्ट्रॉन्ग, एग्जाम में ये पहले तो 4 मार्क का आना चाहिए, 8 मार्क का आने का चांस कम है। तो पहले इसको ड्रॉ जरूर कर देना कि प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है ना, ये एक बार ड्रॉ कर लेना। अभी हम देखेंगे प्रोफेशन होता क्या है। ये तुम्हारा वकील का एग्जाम्पल मैंने लिया, वकील दैट इज लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ठीक है ना। जैसे तुम भागते भागते गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर बोलता है कल परीक्षा है, तुम बोलते हैं हाँ। अक्सर तुम्हारा एग्जाम के टाइम में याददाश्त चली जाती है, तो याद कौन आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास कैसे गए? वो डॉक्टर बना कैसे? भाई उसने 12th साइंस के बाद में एमबीबीएस नीट एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस का कोर्स किया, आई थिंक 5.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में सीयूपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल किया। बाय द वे एमबीबीएस वर्ल्ड का सबसे कठिन कोर्स में से एक है। उसने एमबीबीएस हासिल किया, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। अब जैसे डॉक्टर की बारी है, तो इंडिया में करीबन 8 लाख डॉक्टर्स हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करीबन 2.5 लाख है, 2,40,000। लेकिन अभी काफी फास्ट बढ़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज के तारीख में प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये भी बता दूं, कोविड के टाइम में इतने साल डॉक्टर चल रहा था, लेकिन कोविड के टाइम में पहली बार सबने माना कि डॉक्टर भगवान है। वो कोविड के टाइम में सबने माना। सो आज के तारीख में डॉक्टर का जो प्रोफेशन है हैज अचीव ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस। अच्छा, डॉक्टर जो लोग, सी एमबीबीएस सस्ता कोर्स नहीं है। कभी कभार डोनेशन का सुना होगा, 60 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपया। फीस ही कम से कम 15, 20, 25 लाख होता है। तो डॉक्टर जो, जिसको फीस अफोर्ड नहीं होता है, आजकल 2 प्रोफेशन डॉक्टर से संबंधित मैं काफी दिख रहा हूँ, एक नर्सिंग और एक फिजियोथेरेपी। ऑफ कोर्स मैंने से एमबीबीएस, उसमें बीएमएस आयुर्वेदिक, बीएचएमएस होम्योपैथी वो भी आ जाता है। ऑफ कोर्स वकील तो बढ़ ही रहे इंडिया में, ठीक है ना। सो आजकल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स इतने आ गए हैं कि हर फील्ड में, तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर तुम्हारे, बोलते हैं ना, हर चीज में प्रोफेशन आ गए हैं। ये फील्ड लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि आजकल जैसे नेल आर्टिस्ट आ गए, टैटू आर्टिस्ट आ गए, सब स्पेशलिस्ट लोग एंटर कर रहे हैं, जिनके पास जो स्किल्स है उस पर एंटर कर रहे हैं। सो पहले तो इंट्रोडक्शन, ये एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। ए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन लिखोगे कि आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोफेशन का, क्योंकि तुम नॉर्मल आदमी है और स्किल्ड आदमी है। तो अब एक डायमंड, तुम प्यून हो एक डायमंड कटिंग फैक्ट्री में, तुमको कितना सैलरी रहेगा? 15-20 हजार। पर तुम डायमंड का कारीगरी जानते हो, तुम्हारा सैलरी 6 गुना बढ़ गया, 1,20,000 के आसपास हो जाएगा। सो आई होप अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल्स का इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि प्रोफेशन है क्या, व्हाट इज मेंट बाय, या मीनिंग ऑफ प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले प्रोफेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विस, ब्यूटी पार्लर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। एक समय तुमको ये भी बता दूं, जो हेयर सलून के लोग को देखा जाता था लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में अलग नजरों से, या ऐसे कि ठीक है यार वो तो हेयर कटिंग का जो है लड़का, वो ठीक है, इतना हायर स्टेटस के हिसाब से डॉक्टर बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो सब सेम ही है।
लेकिन हेयर सलून एक समय देखता था, ठीक है, लेकिन आज हेयर स्पेशलिस्ट, किसी ने बोला ना कि मेरा हेयर सलून नहीं, हेयर स्पेशलिस्ट का है, आई हैव अ हेयर पार्लर, लोग बड़े इज्जत से देखते हैं, बोलते भाई मेरा स्पाइक करवा दे। आजकल यंगस्टर्स में ना बाल का अलग अलग थीड़े करवाना, स्पाइक करना, टेढ़ा करना, मेढ़ा करना, या गजनी स्टाइल कर देना, ठीक है ना। सो आजकल तो भाई इज्जत की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि ये वक्त बदल गया है, अभी उनका सर्विस भी स्पेशलिस्ट टाइप हो गया है, ठीक है ना। सो कैसे बनता है ये पर्सनल सर्विस? प्रोफेशन क्या है? एक तो पर्सनल सेवा देना जो कि स्पेशल हो, एक्सपर्ट हो, जिसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगता हो, ऐसे नहीं बन सकता। कई बार मैं तुमको एक और बात बता दूं, होंडा सर्विस में वर्कशॉप में काम करते करते 2 5 6 साल काम करने के बाद फिर लोग खुद का गैराज खोलते हैं। सो एक्सपीरियंस के बिना तो होगा नहीं, ठीक है ना। और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 3 साल का आर्टिकलशिप रहता है, एमबीबीएस को भी 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। मेरे टाइम एमबीए में भी 2 महीने का समर ट्रेनिंग था। और अभी नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया है, क्योंकि थियोरेटिकल कितना भी बताओ, प्रैक्टिकल बताना ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशन एक पर्सनल सर्विस है ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जिसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगता है। फिर द पर्सन जो जो प्रोफेशन का काम कर रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको प्रोफेशनल्स बोलेंगे, ठीक है ना। नाउ एग्जांपल्स तुम्हारे कितने सारे एग्जांपल्स है, तुम सीए ले लो, डॉक्टर ले लो, तुम बोलोगे भाई कोविड हुआ एक बार, तो डॉक्टर का एग्जांपल सबसे बढ़िया, डॉक्टर ने जान बचा ली। प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, वो भी लिख दो। तो ये तुम्हारा आंसर एबीसी फॉर्म में होना चाहिए। ये इंडिया में कोई भी लेवल का एग्जाम हो, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या आईसीएमए, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ठीक है ना, सब में ये एबीसी फॉर्म में इट लुक्स वेरी गुड। नाउ तुम क्या कर सकते हो, कायरोप्रैक्टिक प्रोफेशन, पता है हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा करता है, तुमने सुना है कायरोप्रैक्टिक? यस सर। ये बहुत, ये कायरोप्रैक्टिक ना वीडियोस देखते ना, कोई ऐसे कंधा दुखता है, वो आदमी क्या करता है, उसका हाथ पैर टेढ़ा करता है, तो ऐसे नहीं उठा के नहीं पटकता है, लेकिन हड्डी का रीअलाइनमेंट। कायरोप्रैक्टिक बहुत फेमस होने वाला है, क्योंकि लोग जैसे तुम्हारे मोबाइल में सर ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं, गर्दन की तकलीफ, वो कायरोप्रैक्टर तुम्हारे खोपड़े को ऊपर नीचे आजू बाजू। नासिक में भी अपकमिंग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कोई गया है तुम लोग में से कायरोप्रैक्टिक के पास? हाँ सर, मेरी मॉम गई है। सही है, ओके ओके। पता चला तुम लोग मेरे पास आए कि सर हड्डी दुख रही है, बोला आओ बैठो, मैं निकल लेकर आया हथौड़ा, तुम भाग गए। सोचो, इमेजिन करो, तुम गए कायरोप्रैक्टिस के, उसने हथौड़ा ही निकाला। लेकिन बहुत स्किल्ड प्रोफेशन है कायरोप्रैक्टिक, बहुत आगे आने वाला है कायरोप्रैक्टिक, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ये बहुत भविष्य के बोलते हैं ना उज्जवल प्रोफेशन है। नासिक में 1300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें से 300 प्रैक्टिसिंग है, और इंडिया में 2,40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ये तुमको एक ये बता दिया स्टैटिस्टिक्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, ये नेचर ऑफ प्रोफेशन भी पूछ सकते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाद में ऐसे नहीं बोलना सर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था, नेचर आया तो मैंने अटेंड नहीं किया। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर एक ही होता है। अभी यदि इन लोगों ने पूछा 10 मार्क का रहा तो पूरे के पूरे 13 पॉइंट लिखना, और 5 मार्क का रहा तो 10 पॉइंट लिखना ही चाहिए। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी है, फुकट के मार्क्स है, और तुम खुद भी डॉक्टर के पास कभी ना कभी गए होंगे, ठीक है ना। नो, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए तुमने ड्राइंग ऑलरेडी किया हुआ है, देखो इधर, ये जो ड्राइंग है ना मैंने बताया था, ये सपोर्ट देता है। ये देखो, प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिख रहा है ना ये, सो ये तुमको सपोर्ट देगा, ये प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसे लिखने से मार्क्स भी ज्यादा मिलेगा। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट रहता है, लेकिन प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ अ स्किल्ड एंड एक्सपर्ट नेचर। रिटर्न किस रूप में मिलता है प्रोफेशनल को? प्रोफेशनल फीस। तुम सीए के पास जाओगे तो वो प्रोफेशनल फीस रहेगा, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है ना। इनफैक्ट कुछ कुछ बॉम्बे के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 1 घंटा तुम गप्पे मारो, एक आर्ली चार्जेस है, दे विल से 50,000 रुपीज इन आवर, क्योंकि इतने फेमस हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तुम जाके बोलो पिक्चर कैसी है, बोले गप्पे मारो 1 घंटा, 50,000 देना पड़ेगा। तुम जैसे ही कूदो, चेयर में कूदो और डायरेक्टली प्रोफेशनल बात शुरू कर दोगे, तुमको पता है टिक 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 टाइम जैसे बढ़ रहा है, तुम्हारे चार्जेस बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। नासिक में भी ऐसे डॉक्टर्स है जो 50 रुपए लेते हैं,
100 रुपए लेते हैं। देयर आर डॉक्टर्स ऑल्सो जो एक कंसल्टिंग का 800-1000 रुपए लेंगे, बिकॉज उनका नाम हो चुका है, ब्रांड बन चुका है। सो नेचर ऑफ वर्क इज ऑफ अ, बोलते हैं ना, जो कि स्पेशल और एक्सपर्ट नेचर है। जैसे कि सर्जन सर्जरी कर रहा है, ठीक है ना, बट उसके लिए बेटा एमबीबीएस सर्जरी नहीं कर सकता, एमडी सर्जरी फिर करना पड़ेगा तुमको, एमबीबीएस कैन नॉट डू दैट। तो ध्यान से समझना कि एमबीबीएस के बाद में भी एमडी का कोर्स है, वो तो करोड़ रुपए तो कम से कम लगता है एमडी में, और बहुत लोग ट्राई करते हैं, मिलता नहीं एडमिशन, इतना टफ है एमडी इंडिया में। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बोला, सीए बनना है तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एग्जाम सीए की पास करनी पड़ेगी तुमको, और डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, वकील के लिए एलएलबी, ऐसे आर्किटेक्ट का भी रहता है। रजिस्ट्रेशन सीए बनने के बाद तुमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसको सीओपी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वंस यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, नाउ यू कैन प्रैक्टिस इट एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर और एमबीबीएस बनने के बाद तुमको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सीओपी देगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया देगा, ठीक है। रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी, मैंने अभी नाम गिनाया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये सब संस्थाएं हैं जो रेगुलेट करता है थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल कैसे होना चाहिए, पेपर सेटिंग, चेकिंग सिलेबस, ठीक है ना, एग्जाम्स, ये सब प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और उसमें भी ये रहते कायदे, कोड ऑफ कंडक्ट में बताऊंगा कायदे क्या क्या है, बहुत बढ़िया, तुमको मजा आएगा। कोड ऑफ कंडक्ट में जब आऊंगा तो बताऊंगा। रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि तुमको जैसे छोटा सा ऑफिस में भी तुम शुरू कर सकते हो। तुमको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टेबल चाहिए, और तुम एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर शुरू कर सकते हो। हाँ, डॉक्टर को थोड़ा स्टेथोस्कोप थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट बिजनेस में तो तुमको स्टॉक खरीदना पड़ेगा किराना शॉप पे, तो उसमें खर्चा वो ज्यादा रहेगा। मतलब रिस्क कम है कंपेयर टू बिजनेस, रिस्क लगभग कम ही है ना। बस तुमको ऑफिस भाड़े पे लिया, जो भी चेयर टेबल लगाया, बस उतना, तुमको स्टॉक का तो खर्चा बच जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। सोचो तुम गए इसके पास सर्जरी के लिए, डॉक्टर ने बोला मेरा मूड नहीं है आज, कंपाउंडर सर्जरी करेगा, तुमको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, ये क्या हो गया, डॉक्टर ने सर्जरी करना था और कंपाउंडर, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया एमबीबीएस डॉक्टर भी सर्जरी नहीं कर सकता, एमडी सर्जरी वाला ही कर सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। सीए तुम्हारा जो है, दूसरा सीए साइन नहीं कर पाएगा यदि तुम्हारा पास है। अच्छा, तुमको मिस्टर ए सीए पसंद नहीं है, मिस्टर बी के पास जाओगे तो बी बोलेगा ए के पास जाओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो जब तक ए एनओसी देता नहीं है तब तक बी अपना काम लेगा नहीं, ऐसा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी पॉसिबल नहीं है। कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम लगता है। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस लगेगा, टेबल, कंप्यूटर, चेयर, और तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट में जो बता रहा था, अब तुम इसका ले लो सीए। अब सीए का जो विजिटिंग कार्ड जो है, मैं तो सीए नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा था विजिटिंग कार्ड, सपोजिटली ये एक विजिटिंग कार्ड है, ठीक है ना, ये एक विजिटिंग कार्ड है, ब्लैंक है फिलहाल, जस्ट इतना बता दो। ये विजिटिंग कार्ड में सिर्फ वो नाम के ऊपर या कहीं पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकता है, वो इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता। सीए वालों को क्लियरली दे कैन ओनली राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे कैन नॉट से जीएसटी स्पेशलिस्ट या इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वकील का तुमने कभी एडवर्टीजमेंट देखा नहीं होगा, वकील लोग एडवर्टीजमेंट कर नहीं सकते, इलीगल है, बैंड है उनको। दे कैन have the clients but they cannot advertise themselves। ये सब कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कायदे कानून है, ठीक है ना। इनफैक्ट सीए का बाहर का जो नेम प्लेट रहेगा उसकी भी साइज सब स्पेसिफाइड है, ये सब स्ट्रिक्ट है। सीए, डॉक्टर्स, वकील, इन सब के लिए गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। सो क्या ये 11 के 11 पॉइंट सबको समझ में आए, यस और नो? Yes, sir. इफ यस, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। सो 11 के 11 पॉइंट्स फास्ट ट्रैक लर्निंग में तुमको काम में आएगा। कुछ स्टोरीज मेरे रहते हैं, कुछ स्टोरीज स्टूडेंट्स के साथ मिलके बनाते हैं। सो क्रेडिट स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो हमारे 2 महारथी स्टूडेंट ने स्टोरी बताया था, तो वो स्टोरी की मदद से 11 के 11 पॉइंट लर्न करने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो पहला, तुम क्या बोलोगे, एक स्टूडेंट है, ये बहुत बढ़िया स्टोरी का स्टार्ट है। एक स्टूडेंट है जिसने इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में रख दी, इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में रख दी, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था डॉक्टर बनना। पहला पॉइंट, इमेजिन करो एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहा है, ये रही इकोनॉमिक्स की बुक है, देखो 11वीं इकोनॉमिक्स, ये बुक बाजू में रख दिया, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना।
ठीक है, डॉक्टर बन के वो रिटर्न में बहुत सारा पैसे कमाना था। सो पहला पॉइंट क्या बोलोगे, एक लड़के के हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक है, नहीं नहीं नहीं, बाजू में रख दिया। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बन के वो बहुत सारे पैसे रिटर्न में कमाना चाहता है। ठीक है, फिर वो भी क्या करता है, नेचर से वो इंस्पायर होता है, नेचर मतलब कुदरत, कुदरत से इंस्पायर होता है। और एक ब्रह्म मुहूर्त होता है सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, सनसेट से पहले ना, आई थिंक 4 to 5 या 3:40 to 5, ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आई थिंक 1-2 घंटे का मुहूर्त रहता है, तो इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से सवेरे 4 AM 4 बजे। चौथा पॉइंट है 4 AM सोचो, नेचर कुदरत ऐसा सोचो। सो वापिस है, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में कर देता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है, क्योंकि रिटर्न्स के तौर पर उसको बहुत सारे पैसे कमाने रहते हैं। और वो पढ़ाई शुरू करता है, नेचर के हिसाब से शुरू करता है, सवेरे 4 बजे उठता है। नेचर मतलब नेचर ऑफ वर्क याद रखेंगे, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने जाओ तो स्टोरी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ, अब वो बहुत मेहनत करता है, लास्ट में वो एमबीबीएस क्वालिफिकेशन हासिल करता है। इकोनॉमिक्स की पहला पॉइंट, इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना, रिटर्न के तौर पर बहुत सारा प्रोफेशनल फीस कमाना चाहता है, नेचर के हिसाब से पढ़ाई करता है, 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है, एग्जाम देता है, लास्ट में एमबीबीएस हो जाता है। फिर जैसे एमबीबीएस हो जाता है, क्वालिफिकेशन मिल जाता है, तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा यदि वो क्लिनिक डाल रहा है, वरना जॉब करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हाँ मैं डॉक्टर बन चुका हूं, उसका अलग से प्रोसेस रहता है। सो उसको जैसे एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, फिर अब वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेता, वो जॉब करता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है, रेगुलेटेड बॉडी। ठीक है ना, एक क्विक रिवीजन वापस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, उसके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक है, बाजू में कर दिया, उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना, ताकि रिटर्न्स में बहुत सारा प्रोफेशनल फीस कमा सके। पढ़ाई शुरू करता है नेचर के हिसाब से 4 बजे, लास्ट में मेहनत करके क्वालिफिकेशन हासिल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है प्रोफेशनल बॉडी के पास, पर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेता, वो जॉब करता है, पर उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, क्यों रिस्क रहता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जॉब करता है, पर कोविड के टाइम में वो एमबीबीएस होता है, जॉब लास्ट में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब छोड़ देता है, क्योंकि तुम देखो सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स थे। ठीक है ना, इलाज फ्री में था, लेकिन भर गया था, पूरा फुल हो गया था। तो अब वो जस्ट एमबीबीएस हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क है जॉब का, क्योंकि हर रोज तुम 50 मरीज जो कोविड से संक्रमित है, ठीक है ना, उससे मिल रहे हो, तो वो जॉब छोड़ के सोचता है मैं खुद का क्लिनिक ट्रांसफर कर दूं, तो वो अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करा लेता है और एक प्रोफेशनल बॉडी से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेता है। ये 9 पॉइंट्स का क्विक रिवीजन ले। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है, रिटर्न्स के तौर पर प्रोफेशनल फीस कमाना रहता है, मेहनत करता है, नेचर के हिसाब से पढ़ाई करता है, 4 बजे उठता है, वो क्वालिफिकेशन हासिल करता है एमबीबीएस का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराता है विद द प्रोफेशनल बॉडी, जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पर उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है, कोविड पेशेंट्स बहुत सारे रहते हैं। फिर वो ट्रांसफर करा लेता है जॉब से, खुद का क्लिनिक खोलता है, और फिर पॉइंट नंबर 10, कैपिटल लगाता है। ऐसा सोचो 10 लाख रुपए, 10वां पॉइंट है तो 10 लाख रुपया कैपिटल लगाता है, खुद का क्लिनिक चालू करता है। तुम बोलोगे 10 लाख, जो मशीन्स लगते हैं, एक्सरे, मतलब छोटा सा हॉस्पिटल ऐसा सोचो शुरू करता है। और लास्ट में पेशेंट के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट रखता है कि डॉक्टर से मिलना हो तो मास्क पहन के अंदर आना है। ठीक है ना, ऐसे 11 पॉइंट। एक क्विक फायर लास्ट में रिवाइज कर लेते हो तो अपना हो जाएगा ये पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है, क्योंकि रिटर्न्स में बहुत सारा प्रोफेशनल फीस कमाना है, नेचर के हिसाब से पढ़ाई करता है सवेरे 4 बजे, आखिर वो क्वालिफिकेशन एमबीबीएस हासिल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है प्रोफेशनल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेता नहीं है, जॉब करता है, पर उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जॉब छोड़ के वो ट्रांसफर करा लेता है, क्लिनिक ओपन करता है, 10 लाख का कैपिटल डालता है, और पेशेंट्स के लिए एक कागज में चिपका या बाहर एक बोर्ड लगाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है कि मास्क पहनकर ही पेशेंट अंदर मिलने आएगा। इस प्रकार से 11 पॉइंट्स का स्टोरी खत्म होती है। तुम एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वापिस से एक बार डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे ओसी, एसपी, इको अकाउंट्स के चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।